समस्त कार्यकर्ता एवं पिछड़े समाज के जो पूरा परिवार आज इकट्ठा हुआ है, काबिल तारीफ है। बहुत सुंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बामसेट के द्वारा किया गया है। ये ओबीसी क्या है और प्रोग्राम करने का मकसद क्या है? कुछ लोग मूल निवासी नारे भी बोलते हैं। ये चीज बाकी सब लोगों की समझ में आती है, लेकिन ओबीसी की समझ में नहीं आती है। सब लोगों की समझ में क्यों आती है? एक गुजरात में बैठा हुआ मोड़ घोंची जो वैश्य जाति से आता है, उसे पता है कि अगर तुझे प्रधानमंत्री बनना है तो तुझे ओबीसी बनना पड़ेगा। मतलब उसे पता है कि इन लोगों की संख्या इस मुल्क में 60% से ज्यादा है, मोर देन 60%। तो एक मोड़ घोंची जाति का आदमी गुजरात से ओबीसी का कॉन्सेप्ट लेकर के आता है और वो प्रधानमंत्री बनता है। एक उस बिरादरी की समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री बनने के लिए ओबीसी होना बहुत आवश्यक है। वह लोग जानते हैं, लेकिन ओबीसी के लोग इस चीज को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं। इसीलिए यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि ओबीसी समाज की समझ में आ जाए कि हमारी संख्या 60% है, हमारी इस मुल्क में हिस्सेदारी भी 60% होनी चाहिए। लेकिन एक वर्ग है जो स्पेशल इस चीज को समझा रहा है कि ओबीसी कितने भी परसेंट रहे वो हिंदू बनकर रहे, और जब ओबीसी हिंदू बन जाएगा तो वो एक पार्टी का वोट बैंक बन जाएगा। जब वो एक पार्टी का वोट बैंक बन जाएगा तो वह ये भूल जाएगा कि इस देश पे 10% लोगों के हाथ में 94% जमीनें हैं। यानी अगर हमारी संख्या 60% है तो हमारे पास जमीनें भी 60% होनी चाहिए, क्योंकि संविधान ने रेगुलेशन है, लिख करके रखा है कि अगर एक परिवार में अगर कहीं 100 रोटी है, 100 आदमी है, तो सबसे इक्वल एक एक दी जाए। ये तो ईमानदारी है। लेकिन 10 लोगों के पास 94 रोटी और 90% लोगों के पास 6 रोटी, ये तो कहीं से कहीं तक भी फेयर नहीं है, ये असमानता है। इसके लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। ओबीसी समाज के जिम्मेदार वर्ग हमारे बीच में चौधरी राजवीर सिंह बड़े किसान नेता हैं, बड़े आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। किसान मजदूर यूनियन के नाम से राष्ट्रीय संगठन चलाती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मुंडेट गांव से आए हुए मेरे भाई डॉक्टर महिपाल सिंह जी सचिवालय में रहे, लंबे समय से नौकरी की और हमेशा दबंगाई से काम किया, वो हमारे बीच में है। मैं उनका बार बार धन्यवाद देता हूं। चौधरी रामपाल सिंह सैरमऊ से हैं, वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय किसान मोर्चा से जुड़े हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, वो भी मंच पे रखे हुए। इंजीनियर डीबी सिंह जी रिटायर एक्शन रहे, नौकरी के समय भी किसानों का काम किया और आज भी किसानों की आखिरी अवसर तक लड़ाई लड़ते हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। माननीय चौधरी विकास पटेल जी जो आज के अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोग्राम की, राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के। पूरे देश में 550 से ज्यादा जिलों में, 31 से ज्यादा राज्यों में, 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में संगठन चलाते हैं। वो शख्सियत ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज सौभाग्य से जिले सहारनपुर के इस सलारपुरा गांव में आए हुए हैं। उनका मैं हृदय से धन्यवाद अदा करता हूं। ओबीसी का जो सबसे बड़ा संगठन इस देश में है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल हैं। सभी लोग सुनते होंगे, जो लोग नहीं सुनते तो यूट्यूब पर सर्च कर लें चौधरी विकास पटेल या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, आपके सामने उसका मामला नजर आ जाएगा। तो हम इस विषय पे थे कि 94% जमीन 10% लोगों के हाथ में है और जो 60% ओबीसी है उसके हाथ में 60% जमीनें होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं है। अगर मैं नौकरी के विषय में बात करूं, नौकरी में हमारी संख्या 60% होनी चाहिए थी। यानी जो प्रोफेसर है केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, उनकी संख्या लगभग 0 है, 1-2 छोड़ के कोई नहीं है। होने आधे से ज्यादा चाहिए थे, लेकिन है नहीं। प्रोफेसर छोड़िए, एसोसिएट प्रोफेसर जो लगभग 7,000 के आसपास केंद्रीय विश्वविद्यालयों में है, उसमें भी संख्या 0 है।
उसे भी छोड़ दीजिए। अगर टोटल केंद्रीय सचिवों की मैं बात करूं तो 90 से ज्यादा सचिव प्रधानमंत्री ऑफिस में हैं। ओबीसी के 50 के ज्यादा होने चाहिए थे, लेकिन 0। उसमें भी एक विशेष जाति का कब्जा है। वो कब्जा किसका है? कल प्रोग्राम के लिए हमें एक स्कूल चिन्हित किया था, सरदार पटेल इंटर कॉलेज जंदेड़ा में, लेकिन एक ही लॉबी के लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, चाहे सीओ हो, एसडीएम हो या कोई भी हो, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ पूरी जबरदस्ती कर रहा। उस टाइम परमिशन हमारे कार्यकर्ताओं से थी जब स्कूल से मने हो चुकी थी। जसवीर जी, आप परमिशन में थे, आपने परमिशन उस टाइम मिली जब स्कूल से वहां मने हो चुकी थी जंदेड़ा गांव में। आप परमिशन लेकर खुश है, लेकिन मेरे पास मैसेज था कि स्कूल से मना होगी। अब ना तो वो परमिशन किसी काम की, ना वो जगह किसी काम की। तो ये सब समझाने के लिए आज प्रोग्राम है। ओबीसी के बहुत सारे लीडरशिप हमारे पास में है। सबसे बड़ा संगठन ओबीसी समाज का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी हमारे बीच में है, जो ओबीसी की समस्याओं समेत पूरे समाधान समेत पूरे देश में बोलते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी वक्ता आए, ओबीसी समाज उसकी समस्या, उसकी संख्या, उसकी जनसंख्या और उसका प्रतिनिधित्व के हिसाब से बात करें। धन्यवाद। मोहन सिंह जी। बेशर्मी का परिचय जो हमारे समाज के बीच में दिया गया, ये बड़ी चिंताजनक विषय है। अगर मजबूत कम्युनिटी ओबीसी की लड़ाई नहीं लड़ सकती तो ये झुंझुना बजाना कि हम इतने परसेंट है, ये बिल्कुल मूर्खता की बात है। क्योंकि दम विचारों में होता है, गिनती तो गधों की भी होती है। अगर हमारे पास विचार नहीं है तो कुत्ते हमारे ऊपर राज करेंगे, जो पिछले 70-75 साल से कर रहे हैं। एक विदेशी 1947 में चला गया और दूसरा विदेशी हमारे सिर पर आकर के बैठ गया, जिसका न हमारे से डीएनए मिलता है, न ही हमारे से विचार मिलता है। हमारे बीच में सैनी भाई भी हैं, यादव जी भी हैं, जाट भाई भी हैं, गुर्जर भी हैं, दूसरे भी हैं। लेकिन हमारे पास गिनती जरूर है, लेकिन विचार नहीं है। और जिन लोगों के पास विचार नहीं होता, अक्सर उनके ऊपर कुत्ते राज करते हैं। कोई शर्म नहीं है, कोई झिझक नहीं है मुझे करने, ना कोई डर है किसी चीज का। गिनती 60% हो, 65% हो, 90% हो, कोई मायने नहीं रखती। अगर मायने रखती तो 3% लोग 70-75 साल से हमारे ऊपर राज नहीं करते। कुछ गधे लोग यहीं पे बैठे बोल रहे थे कि पढ़ते तो है नहीं, ओबीसी कैसे बन देंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 314 बच्चे ओबीसी के यूपीएससी क्लियर किए हुए हैं। यूपीएससी एग्जाम टॉप मोस्ट 1 क्लास का एग्जाम इस देश के अंदर है। अगर ऐसा होता तो वह आईएएस बनते। उन गधे लोगों की मैं कान खोलकर चेतावनी दे रहा कि इस भाषा में बोलनी बंद कर दे। अगर उनके अंदर कुव्वत है तो एक उत्तराखंड का आदमी 23 करोड़ लोगों के ऊपर मुख्यमंत्री नहीं बनता। 25 करोड़ आए था। अगर ये 24 करोड़ लोग गधे हैं तो निश्चित रूप से इनके ऊपर कोई बाहर से आएगा 2%, 3%। मेरी लड़ाई किसी स्पेशल समाज से नहीं है, ना ही किसी मुख्यमंत्री से, ना ही किसी प्रधानमंत्री से। मेरी लड़ाई अपने लोगों से जागरूक करने की है। वे समझे कि ताकत विचार की होती है, संख्या की नहीं होती है। उस दिन ये सिद्धांत हमारे लोगों की समझ में आ गया। इस मुल्क के ऊपर इसमें लोकतंत्र लागू है और लोकतंत्र के मायने हैं जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो लोग इस मुल्क पर राज करेगा। लेकिन आज कह रहे थे कि हम आरक्षण मांग रहे, गुज्जर अपनी लड़ाई लड़ रहे, जाट समाज अपनी लड़ाई लड़ रहा। अरे इकट्ठा होगा ओबीसी आरक्षण मांगो ना, जाट गुज्जर आरक्षण मांगने की क्या जरूरत है। जी ओबीसी आरक्षण आ जाएगा तो सारी उम्मीदवारी मांगे। जी हमें 100 मत 60 मिल गया तो आपका कुछ जरूरत है क्या। लेकिन यह संख्या सिर्फ यहाँ बोलने से ब्यूरोक्रेसी तक सीमित होने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र के 4 पिलर है। नंबर 1 विधायिका। अगर विधायिका में संख्या नहीं है तो यह संख्या बैठने का कोई मायने ही नहीं है। नंबर 2 कार्यपालिका। कार्यपालिका 1 क्लास में होती है एसपीसीएस, जो समाज को, इस देश को चलाते हैं। अगर वहां भी संख्या नहीं है तो इस मायने 60% होने के कोई मायने नहीं है। उसके बाद न्यायपालिका आएगा। हमारे पास जज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के सारे कोई भी ओबीसी नहीं। हाई कोर्ट में देख लो क्या हाल है।
वीरेंद्र सिंह यादव जी ने आना था मैरिटन है, वो भी नहीं आ जाता। कितने लोग हैं, कितने यादव हैं, कितने गुज्जर हैं, कितने जाट हैं उनके लिए? नहीं है। पहला आईएएस देखने के लिए 45-44 साल का इंतजार करना पड़ा। ओबीसी समाज ने पहला आईएएस देखने के लिए 44-45 साल इंतजार करना पड़ा, करते रहोगे। जब तक नहीं जागेंगे, जब तक नहीं मामला समझेंगे, समझ में नहीं आएगा। चौथा पिलर मीडिया। मीडिया हमारे कब्जे में नहीं है। मीडिया का कितना महत्व है कि एक अनपढ़ आदमी बोलता है 2000 का नोट छाप दिया, 1500 का नोट बंद कर दिया। लोगों का एतराज ना हो तो मीडिया कहता है 2000 के नोट में चिप है। बहुत सारे लोगों ने आपने सुना होगा 2000 के नोट में चिप है। एक आदमी नोट बंद करेगा, मीडिया कहेगा 2000 के नोट में चिप है, लोगों ने लगेगा बहुत बढ़िया। उसे सिर्फ यही नहीं बोल रहा कि चिप है, उसे बोल रहा कि वह टावर तक कनेक्ट होगी। अगर कहीं नोट दबा के भी रख दिए तो वो एकदम संकेत देगी टावर तक कनेक्ट हो गए, फला जगह पैसे लगेंगे। बेवकूफ बनाने का एक फंडा है। अगर गधे ने शेर बना के पेश करेंगे, मीडिया कहेगी नहीं शेर है, वो तो पूंछ वैसे ही लगी उसका करेगी, लेकिन है तो शेर। ये काम होता है मीडिया का। मीडिया हमें कहेगी कि आप लोग अनपढ़ हैं, और उसकी भाषा फिर कोई मुख्यमंत्री बोल रहा है, कोई दूसरा मंत्री बोल रहा है, उसका विरोध होगा कि 24 करोड़ लोगों में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुख्यमंत्री बन जाए। चुनाव ओबीसी के नाम पर लड़ जाएगा, हमारा आदमी आगे कर जाएगा, लेकिन फिर बना दे किसी को। अगर यही चलता रहा तो 60% हो 70 हो मत हो, कोई मायने नहीं है। मैंने विचार का है, जो विचार आज वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के लोग ले गए, मैं इनका बार बार हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। चौधरी विकास पटेल उत्तर प्रदेश में ऐसे महामूर्ति पैदा हुए जिला अम्बेडकर नगर में। मैं खुद इनके गांव में भी गया, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के प्रोग्राम में गए थे, वहाँ सारा मामला देखा। धन्य है माँ बाप जिन्हें अपना बेटा बड़ा करके नौकरी पर हटाया संगठन से, और धन्य है वामन मेश्राम जैसा नेतृत्व जो अपना जिंदगी का सब कुछ त्याग कर जनता की सेवा के लिए। मेरे याद है पिछली बार मेश्राम साहब इसी गांव में आए थे, इसी जगह पर उनका प्रोग्राम था शायद बाहर मैदान में, तो उनके पास एक जोड़ी कपड़ा था। उन्होंने माननीय डीपी सिंह से कहा कि एक पैंट शर्ट लेते हैं, और पैरों में जूतों में पैर जलन लगे भाई, बंद जूते जो कि गर्मी है, चप्पल की जोड़ी लेते हैं। हम ले आए, जब उन्हें कपड़े बदले तो शर्म से सर झुक गया, उनका बलियान 4 जगह से उठा गया। हम लगा साहब बलियान बोल सकते, बलियान भी देते, उन्होंने कहा कोई आगे भी देगा भाई, आगे से लेगा पहनने। तो धन्य है वो नेतृत्व जो अपना सब कुछ त्याग के सुविधा त्याग के हमारे लोगों को ये बात सामान्य बात लगती होगी, लेकिन ये बात सामान्य बात नहीं है। इसीलिए ये लोग मारे फिर रहे हैं। चौधरी राजवीर सिंह मेरे बड़े भाई जाट समाज से थे, मुंडेट गांव से, बहुत बड़ा किसान नेता भी है, बड़ा संगठन चलाते हैं, हमेशा आंदोलन में रहते हैं। लेकिन आज ऐसी किस्मत थी हमारे गांव की तरीके से। तो साथियों समझने की जरूरत है, 3% ब्राह्मण इस मुल्क के ऊपर राज नहीं कर सकते। आप लोग जागिए, अधिकार समझिए। हम कभी भी इस बात को नहीं कहेंगे कि किसी को भी पकड़ो, बांधो, मारो, काटो, ये बामसेब का सिद्धांत नहीं है। हमारा मकसद है जागिए, गिनती को समझिए।